जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता। वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्ले विथ मैथ में। और मैं दीपशंकर सर आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ खास फार्मूले, कुछ ब्रह्मास्त्र को लेके आने वाला हूं, जो ब्रह्मास्त्र के माध्यम से आप ट्रिग्नोमेट्री को फिनिश कर दोगे, एकदम बढ़िया से फिनिश कर देने वाले हो। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। जो हमारे जो कुछ फार्मूले हैं वो फार्मूले आपको एकदम आसानी से मैं याद कराने जा रहा हूँ। तो कॉपी पेन लेकर के आप लोग क्या करो, बैठ जाओ। चलो अब क्या करते हैं, कुछ फार्मूले को देखते हैं जिसके आधार पे हमारा जो 8.3 है उसको कंप्लीट करना है। चलो भैया देखते हैं कुछ फार्मूले को। ऐसा आपने देखा होगा कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, होता है ना। अब बहुत सारे फार्मूले इसी से निकल के आते हैं। लोग जो है या कुछ टीचर जो है अलग अलग फार्मूले लिखा देते हैं, लेकिन यहीं से कुछ फार्मूले निकल के आते हैं। अब देखो ये तो एक फार्मूला आपका हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ हम रहने देते हैं, मान लेते हैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रहे, ठीक है, और इधर ये 1, ठीक है, और ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा जो अगर उधर जाए प्लस में, अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से यहाँ पे एक और फार्मूला बन गया है। अब यहीं से एक और फार्मूला आप क्या बना सकते हो, देख लीजिए। यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से सिर्फ साइन थीटा निकालनी हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस ये सॉरी साइन नहीं होगा, ये कॉस होगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना। अब देख लीजिए ये स्क्वायर अगर इधर जाएगा रूट आ जाता है। जब भी आप जानते हैं कि स्क्वायर यदि हटता है तो बराबर के उस साइड रूट आ जाता है। तो यहाँ से देखिए एक फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला हुआ और फार्मूले। अभी तो साइन की बात कर रहे हैं हम लोग ना, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, साइन की बात कर रहे हैं हम लोग। और हमें अभी तो कॉस की भी बात करनी है हम लोगों को। ये तो साइन की बात हो गई, यहाँ से साइन का अगर फार्मूला निकालना है तो उसकी बात हो गई। अब हम लोग कॉस की बात करते हैं, यहाँ से देख लीजिए। अब यही फार्मूला से यहाँ पे अगर साइन हम लोग ने छोड़ा था, इस पर क्या छोड़ेंगे हम लोग, तो कॉस स्क्वायर थीटा छोड़ देते हैं 1, और ये वाला उधर चला जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहीं से और क्या बना सकते हैं फार्मूला हम लोग, तो यहीं से बना सकते हैं, कॉस रहने दो, कॉस थीटा रहने दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और ये स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट में, है ना। यहाँ से भी आपको क्या आ गए हैं, तो यहाँ से भी आपको 2 फार्मूले आ चुके हैं। यदि आपको कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हो तो आप बेहिचक वहाँ पे कॉस थीटा लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। या कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हो तो आप बेहिचक क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसलिए इस फार्मूले लोग का यूज किया जाता है, जो कि आप खुद से निकाल सकते हैं। बस आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो इससे इतने सारे फार्मूले आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे फार्मूले की। तो दूसरा फार्मूला यहाँ पे मान लेते हैं ये फर्स्ट नंबर है और इसी से ये सारे फार्मूले आ चुके हैं। और दूसरे नंबर की बात कर लेंगे तो वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 हो जाता है। ये आपका 1 हो जाता है। ये एक फार्मूला है, आपको ये याद रखना है। अगर ये याद है आपको तो ये सारे फार्मूला आप खुद से ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको ये याद है तो इससे और सारे फार्मूले हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करना है, हमें क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा रखना है, हमें सेक स्क्वायर थीटा रखना है। 1 उधर सही है, ये मतलब माइनस में है ना, उधर जाएगा तो प्लस में, तो टेन स्क्वायर थीटा।
यहाँ से एक फार्मूला आपको आ गया। दूसरा फार्मूला सिर्फ सेक थीटा हमको चाहिए, सेक थीटा चाहिए, तो ये स्क्वायर अगर उधर आप ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से आपको ये दो फार्मूले निकल चुके हैं, और अभी तो हमने सेक का निकाला है इसीलिए ये दो निकले हैं, हमें तो tan का भी निकालना है ना, तो tan के लिए भी हम लोग काम करेंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, tan का निकालते हैं। तो क्या करना होगा कि ये tan जो है, tan को हमें उस साइड ले जाना होगा। कहने का मतलब देखिए सेक स्क्वायर थीटा ठीक है ना, इस tan को हम लोग उस साइड ले जाते हैं, और ये जो 1 है 1 को इधर ले आइए, तो इधर ले आइएगा तो ये माइनस में आएगा क्योंकि उसके पीछे कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब प्लस है ना। और ये अगर tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस में, क्योंकि इधर माइनस है तो उधर प्लस में, है ना। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम इसे जो है कैसे लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप 1 = 2 लिखो या 2 = 1 लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देख लीजिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ से कि सिर्फ tan का मान निकालते हैं। tan थीटा का मान निकालिएगा तो ये स्क्वायर अगर उधर जाता है तो रूट में, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, ये भी फार्मूला हो चुका है। तो आप इस एक फार्मूले से 4 निकाला आपने, यहाँ ये एक फार्मूले से आपने 4 फार्मूला निकाला, वैसे ही एक फार्मूला और याद रखेंगे आप लोग, तो वहाँ से भी क्या कर सकते हैं 4 फार्मूले आप निकाल सकते हैं। अगर 4 फार्मूले निकल जाएंगे, बस ये 3 फार्मूले याद रखने हैं, बाकी आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं। तो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से ये आपको 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर। इस फार्मूले से आगे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमें निकालना क्या है, यहाँ पे देख लीजिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है, तो ये 1 सही है, ये इधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ से सिर्फ हमें कॉसेक निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है, तो ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 फार्मूले अभी निकल चुके हैं और 2 फार्मूले और निकलेंगे, वो आपको मालूम है। तो यहाँ से फिर हम अगला फार्मूला निकालते हैं। जस्ट ऐसे ही काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये सब फार्मूले आप खुद से ड्राइव कर सकते हैं, ये फार्मूले ड्राइव आप खुद से कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें कॉट वाला निकालना है ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। इस 1 को इधर ले आएगा तो -1, और ये अगर चला जाएगा उधर तो प्लस में आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। प्लस में आएगा, इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में आएगा। चलिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। 1 = 2 लिखो या 2 = 1 लिखो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है ना। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और, यहाँ से अगर सिर्फ हमें कॉट निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, तो ये वाला जो स्क्वायर है अगर उधर रखेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1। इस तरीके से आपने देखा कि मात्र 3 फार्मूले से आपने सारे फार्मूले ड्राइव कर लिए हैं। तो सारे फार्मूले को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ये और ये फार्मूला याद रहता है तो आप सारे फार्मूले खुद से ड्राइव कर सकते हैं, जो कि आपने देख लिया है, ये आपने देख लिया है। कुछ और फार्मूले हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं, वो भी बड़े ही आसानी से हम लोग देखेंगे। तो पॉज द वीडियो एंड टू बी नोटेड। बच्चों अब कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिनको हम लोगों को देखना है, जिसको तो सबसे पहले हम लोग चीज़ देख क्या लेते हैं कि हमारे जो कोसाइन है वो क्या क्या है। तो आप जानते हैं साइन थीटा आता है, फिर क्या आता है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, इसके बाद क्या आता है साइन कॉस टेन थीटा, फिर आता है कॉसेक थीटा, फिर आता है क्या आता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक थीटा, और आपका आता है 6 आता है कॉट थीटा। ये 6 कोसाइन है हमारे पास।
और इसी 6 कोसाइन से हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ फार्मूले को बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ बताइए, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि साइन जो होता है ना, साइन जो होता है किसका उल्टा होता है, साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। साइन किसका होता है, साइन जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है किसका, कॉसेक का उल्टा होता है। यदि साइन थीटा बराबर हम उल्टा होता है ना, इसका उल्टा साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई उल्टा है ना। साइन थीटा का उल्टा, उल्टा मतलब भाई ऊपर नीचे होता है ना, तो हम साइन थीटा को 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब भी उल्टा की बात होगी तो 1/, करके लिखना है, ये एक दूसरे का उल्टा होता है ना। तो यहाँ से अगर साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, तो यहाँ कॉसेक थीटा बराबर भी 1/साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। एक दूसरे का दोनों क्या होता है भाई, उल्टा है। जब अगर कॉसेक थीटा लिखेंगे तो बराबर में 1/साइन थीटा और साइन थीटा लिखेंगे तो 1/कॉस थीटा। अब क्या होता है, यहाँ से एक फार्मूला और आता है क्या, तो देख लीजिए। होता क्या है कि आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है ना। अब यहाँ हमें मतलब बताना है कि ये आया किधर से, तो आया कैसे, तो भैया ये देख लीजिए आया कैसे, यहाँ देख लीजिए आपको बताते हैं। यहाँ आप जानते हैं कि जब बराबर हो तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ, साइन थीटा पॉइंट का मतलब डॉट का मतलब यहाँ पे गुना होगा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा या नहीं आएगा, बताइए आएगा या नहीं आएगा। तो बना कि नहीं, यहाँ पे फार्मूले बने कि नहीं, बन गए, बिल्कुल बन गए यार। इसी से सारे फार्मूले बनने वाले हैं, देख लो ना आप, बस देख लो ना बस आप, कैसे नहीं बनेंगे। चलो ये तो आप समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं कि कॉस थीटा आप लोग जानते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा का उल्टा होता है, ये एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो आपका जवाब क्या आएगा, 1/सेक थीटा आएगा या नहीं आएगा जवाब। फिर हम पूछेंगे कि भैया सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो दोनों तो एक दूसरे का उल्टा है ना, तो यहाँ पे आप बताएंगे क्या होगा, तो कॉस थीटा होगा, है ना। अब यहाँ पे एक और फार्मूला, वही काम हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा के साथ, तो इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1। देखा कि नहीं देखा आपने, बस आपको उल्टा मालूम होना चाहिए कौन किसका उल्टा है, उसके बाद सारे फार्मूले आप खुद से डिराइव कर सकते हो, खुद से बना सकते हैं, कोई झंझट वाली बात नहीं है। ये 1 नंबर मान लेते हैं, ये आपका 2 नंबर हो गया, है ना। चलिए आप भैया तीसरा नंबर क्या है, तो तीसरा नंबर जो है हमारा वो है टेन और कॉट। टेन और कॉट एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो जस्ट आपसे अगर हम पूछते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, तो आप क्या बोलिएगा कि 1/कॉट थीटा, है कि नहीं है, बिल्कुल है। फिर आपसे पूछेंगे कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो आप बोलिएगा 1/tan थीटा। काहे ऐसा होता है सर, तो क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि tan थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है और कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, बस एक दूसरे का दोनों जो है ना उल्टा है। अगर यहीं पे एक और फार्मूला आप खुद ला सकते हैं, जानते हैं कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा कि tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। अब एक बात आप लोगों के मन में और चल रही होगी कि एक बात बताइए, क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, काहे नहीं कीजिएगा जी, कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं।
आप यहाँ पे इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर भी 1 ही होगा। आप 1 गुने 2 लिखो, 2 गुने 1 लिखो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये भी फार्मूला सही है। और यहाँ पे अगर कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा भी लिखते हैं तो वो भी सही होगा। कोई बाप का लाल जो है ना, माइकल लाल जो है ना, गलत नहीं उसको ठहरा सकता है। चलिए यहाँ से फार्मूला जी हमको तब मिल गया। आप देखिए फार्मूला सब क्या हुआ, हमको मिल गया है ना। फार्मूला सब हमको मिल गया, मिला कि नहीं? फार्मूला मिला। देखिए कि बस उल्टा याद कीजिए, सब कुछ याद हो जाएगा। एक चीज़ और हमने बताया था आपको कि tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है, ये दोनों कर दीजिए ना भैया। tan थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बट्टा साइन थीटा बट्टा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, है ना। ये एक फार्मूला होता है। अब कॉट थीटा जानते हैं, कॉट थीटा क्या होता है? टैन का उल्टा होता है। कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है? टैन का उल्टा होता है। तो उल्टा देखिए, टैन का मान साइन बट्टा कॉस है, और इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। तो देखिए ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और ये साइन थीटा क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये आपका एक और फार्मूला बन गया है। बस कुछ नहीं था। देखा आपने कितना आसानी से इस चीज़ को सीखा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।